शिक्षा मित्र पिछले 7 वर्षों से अच्छे दिन की तलाश में हैं। इस वर्तमान योगी सरकार से अच्छे दिन की आस में हैं, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों के प्रति रवैया यूपी सरकार का है, उससे उनको अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन अब जो आने वाला समय है वो अच्छा दिन अब सरकार के भी रहने वाला नहीं दिख रहा है। यूपी सरकार के लिए अच्छा दिन कब तक रहेगा, कितने दिन अच्छे रहेंगे, और ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जिस प्रकार से कर्मचारियों की नाराज़गी बढ़ रही है, 69,000 भर्ती शिक्षक मामले को लेकर के जिस प्रकार से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई, जिस प्रकार से कोर्ट ने सरकार को लताड़ा और सरकार बैकफुट पर आई, पूरी भर्ती प्रक्रिया को गलत ठहरा दिया गया है, जिस प्रकार से अनियमितता हुई है, जिसके बाद में सरकार फिर भी अब उस अनियमितता को बरकरार रखने के लिए कोर्ट जाने की अधिकारियों से नियमावली बनाने की बात कर रही है कि किस प्रकार से जो गलत तरीके से चयनित हो गए उनको बचाने की बात हो रही है। जबकि शिक्षा मित्रों के मामले में ऐसा नहीं था, तुरंत सरकार ने लागू कर दिया था। अब देखना है कि सरकार क्या कुछ करने जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इस समय आक्रोश है, 1.5 लाख शिक्षा मित्र, 27,000 अनुदेशक, 69,000 शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जो 6 लाख शिक्षक हैं वो भी इनकी डिजिटल अटेंडेंस को लेकर नाराज थे, जिसको इन्होंने बैकफुट पर आई सरकार, उन्होंने अपना आदेश वापस लिया है। तो कर्मचारियों की ये नाराज़गी आने वाले समय में सरकार को भारी पड़ने वाली है। आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा जो 27 का चुनाव है उसमें सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा अगर ऐसे ही रवैया रहा। जिस प्रकार से कर्मचारियों की नाराज़गी बढ़ रही है, उस हिसाब से सरकार को इसका सामना करना पड़ेगा और सरकार के लिए अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि कर्मचारी जिस दिन नाराज़ हो जाएंगे वो सत्ता को बदल देते हैं। जो स्थिति है पुरानी पेंशन से लेकर के विभिन्न समस्याओं को लेकर के जिस प्रकार से कर्मचारी नाराज़ है, उससे बीजेपी को, वर्तमान सरकार को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और जिस प्रकार से शिक्षा मित्र कुंठा में जी रहे हैं, जिस प्रकार से वो उनको जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है और अपना जीवन यापन भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में सरकार को कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए। शिक्षा मित्रों के बारे में, अनुदेशकों के बारे में और शिक्षकों के बारे में भी जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा मित्र तो इतने अल्प मानदेय में किस प्रकार जी रहे हैं वो तो कल्पना नहीं की जा सकती। इसके लिए भी एक आयोग बनाना चाहिए कि इतने कम पैसे में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। इसके लिए भी एक आयोग का गठन होना चाहिए कि 10,000 में कैसे कोई पूरा परिवार चला सकता है। सरकार को पता नहीं क्यों नहीं दिखाई जा रहा है, या फिर सरकार की क्या नफरत है, क्यों इतनी नफरत है शिक्षा मित्रों तो ये तो सरकार ही जाने। लेकिन सरकार को जरूर कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर शिक्षा मित्रों के तो अच्छे दिन अभी तक आए नहीं, लेकिन इसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है और सरकार के भी अच्छे दिन चले जाएंगे, जो है बुरे दिन आने वाले शुरू हो जाएंगे।